Assalamu alaikum. Welcome to Conceptual Biology with Timur Shazib. In this video, we are going to discuss about the genetic code. We previously talked about the nucleic acid, the two types of the nucleic acids, which are DNA and RNA. Now, this topic, the genetic code, is also related with the nucleic acid. Because nucleic acids are the genetic material of the living organisms. So, genetic code, इसका क्या मतलब है? Genetic code basically जब हम DNA के बारे में पढ़ते हैं कि DNA is genetic material of living organism mostly. तो इसका ये मतलब होता है कि ये DNA जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है, या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के उनको ट्रांसफ़र करने वाला जो है वो मटेरियल दैट इज़ DNA. ठीक है, बेसिकली द DNA जो है दिस इज़ DNA से बनता है RNA, और RNA से फिर क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं. अब प्रोटीन्स जब बनते हैं तो ये प्रोटीन्स जब इसका सीक्वेंस हम देखते हैं, सीक्वेंस जो नाइट्रोजीनियस बेसिस का सीक्वेंस होता है जिसको हम अमीनो एसिड का सीक्वेंस कहते हैं, वो सीक्वेंस और यहाँ पर जो DNA में सीक्वेंस होता है वो दोनों सेम होते हैं. ठीक है, मतलब DNA के अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेसिस का सीक्वेंस है और जो प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस का सीक्वेंस है वो दोनों क्या होते हैं? वो सेम होते हैं. अब बात ये है कि देयर आर सम इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट बोथ इन DNA एंड इन द प्रोटीन्स. इन दोनों के बीच में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ऐसा ज़रूर है कि दोनों के बीच में क्या है? मौजूद है. अब जब हम सेंट्रल डोग्मा की बात करते हैं, सेंट्रल डोग्मा यही सेंट्रल डोग्मा है DNA टू प्रोटीन्स. इसके बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. द वन इज ट्रांसक्रिप्शन एंड द अदर वन इज ट्रांसलेशन. ठीक है, ये जो है दिस इज ट्रांसक्रिप्शन एंड दिस वन इज ट्रांसलेशन. मतलब ये है कि DNA के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन RNA में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैसेंजर RNA मोस्टली बन जाता है, एंड देन फ्रॉम दैट मैसेंजर RNA वो जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो प्रोटीन्स के फॉर्म में क्या होते हैं? बन जाते हैं, प्रोटीन्स बन जाते हैं उनसे. अब ये जो इन्फॉर्मेशन है DNA से लेकर प्रोटीन्स तक, इसकी जो जर्नी है इसको हमने स्टडी करना है. तो साइंटिस्ट इस बात पे हैरान थे कि आखिर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन किस तरह से यहाँ DNA से लेकर प्रोटीन्स तक चले जाते हैं. ठीक है, या ये सिंपल आर्बिट्री जो लैंग्वेज है उसमें लिख के गए हैं, या इसके उसके फॉर्म में मौजूद है, या ये स्पेसिफिक कोड्स है जिन कोड्स के फॉर्म में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद है. अगर ये सिंपल लैंग्वेज में मौजूद होते हैं तो फिर उसके कोई कवायद ज़वाबित होते हैं, उनका कोई ग्रामर होता वगैरह वगैरह जो नॉर्मल होते हैं, लेकिन चूँकि वो यहाँ पर तो सेल के अंदर तो इम्पॉसिबल है, लिहाजा और साइंटिस्ट ने क्या ये अज्यूम किया कि ये जो इन्फॉर्मेशंस होंगे ये इन्फॉर्मेशन दीज विल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, कि ये ख़ास कोड्स है, और वो कोड्स क्या है? वो यहाँ पर उन कोड्स की वजह से जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो इस DNA से प्रोटीन्स तक क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं, और इसी की वजह से फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वो जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, सो साइंटिस्ट ने क्या किया कि साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है ये सिंपल आर्बिट्री लैंग्वेज जो है वो नहीं हो सकती, नॉर्मल लैंग्वेज नहीं हो सकती, जिस तरह से फॉर एग्जांपल उर्दू है या इंग्लिश है या कोई दूसरी लैंग्वेज जो है उसी की तरह नहीं है. लेकिन ये क्या है? दीज आर सर्टन कोड्स
कोड्स हैं, और वो कोड्स क्या करते हैं, वो कोड जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इधर आ जाते हैं और इसकी वजह से जो है वो प्रोटीन्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर जब प्रोटीन्स बन जाते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द एंजाइम्स इन आवर बॉडी, और इसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से बनते हैं। सो वो बेसिकली क्या है कि डीएनए के अंदर एक खास कोड मौजूद है, और वो कोड जो है वो प्रोटीन्स के फॉर्म में डी कोड हो जाता है, और फिर उससे हमें अमाइनो एसिड जो है वो मिल जाते हैं। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो कोड है, चूंकि वो कोड जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, लिहाजा उसको क्या नाम दिया है, जेनेटिक कोड का नाम दिया है। अब जेनेटिक कोड जो है, जेनेटिक कोड इज़ बेसिकली प्रेजेंट। अब साइंटिस्ट ये भी साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम था कि वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये कोड जो है ये किस फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, सो फिर फाइनली ये कंक्लूड किया गया कि जो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, वही नाइट्रोजीनियस बेसिस का जो सीक्वेंस है, चूंकि वो प्रोटीन्स और डीएनए के बीच में दोनों में सेम है, लिहाजा उन्होंने ये अज्यूम किया कि ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस का सीक्वेंस है ये असल में क्या है, दिस इज़ द कोड। बिकॉज जितना भी डीएनए है उसके अंदर जो पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर, ठीक है, अब ये पेंटोज शुगर भी हर एक डीएनए के अंदर कॉमन है। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो भी कॉमन होता है। यहाँ पर सिमिलर केसेस हेयर, यहाँ पर जो पेंटोज शुगर है, ठीक है, और यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, दिस इज PO4, ठीक है, यहाँ पर जो है दिस इज PO4, ठीक है, यहाँ पर जो है ये दोनों क्या है, ये कंपोनेंट्स कॉमन है। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पर जो है कभी एडेनिन आ रहा है, कभी यहाँ पर जो है थाइमिन आ रहा है, कभी साइटोसिन आ रहा है, कभी ग्वानिन आ रहा है, तो वो ये समझ रहे थे कि जब हम फ्रेगमेंट ले लेते हैं डीएनए का, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ना तो पेंटोज शुगर में है और ना उसके साथ फॉस्फेट में, क्योंकि ये हर एक डीएनए फ्रेगमेंट में जो भी हम ले लेते हैं उसमें सेम ही होता है। लेकिन जब डिफरेंस है तो डिफरेंस इन चार चीज़ों में आ जाती है, ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है। लिहाजा उन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो डिफरेंसेस है या ये जो कोड मौजूद है, दैट कोड विल बी बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ दिस कोड, दिस 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस, कि ये 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और फिर उससे क्या बन जाते हैं, जो प्रोटीन्स है वो बन जाते हैं। अब दूसरी बात ये थी कि चूँकि नाइट्रोजीनियस बेसिस तो 4 है और हमारी बॉडी के अंदर ढेर सारे प्रोटीन्स बन जाते हैं, तो साइंटिस्ट ये समझ रहे थे कि फॉर एग्जांपल अगर एक कोड जो है, अगर एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड है, उसमें एक नाइट्रोजीनियस बेस है और एक नाइट्रोजीनियस बेस एक प्रोटीन के लिए कोड होता है, तो फिर सिर्फ 4 प्रोटीन जो है वो बनेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जो है अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। अब वो ये समझ रहे थे कि अगर ये एक अमीनो एसिड जो है, एक नाइट्रोजीनियस बेस एक अमीनो एसिड के लिए कोड होता है, तो फिर तो सिर्फ 4 अमीनो एसिड बनने चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, अगर 2 अमीनो एसिड जो दो नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड होते हैं, ठीक है, तो फिर टोटल कितने बनेंगे, ये तो टोटल 4 बनेंगे। ठीक है, अब 4 जो है 4 भी 20 अमीनो एसिड के बराबर नहीं है। ठीक है, लिहाजा वो फिर उन्होंने क्या किया कि अगर 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है, हर एक जो है 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस में से ये सारे कंबाइन हो जाए, ठीक है, और 3 डिफरेंट नाइट्रोजीनियस बेसिस या सेम नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है वो कंबाइन हो जाए और वो प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो है ये हमें कितने अमीनो एसिड दे सकते हैं, 64 अमीनो एसिड जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, चूँकि 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस है, ठीक है, 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस, तो हर एक को मिलाकर अगर हर एक के साथ दूसरा लगा दिया जाए तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है, मतलब 4 क्यूब। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4 आर 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 64। इस तरह उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो अमीनो एसिड बनेंगे वो अब 20 अमीनो एसिड है, तो अब 20 अमीनो एसिड के लिए कम से कम जो कोड होना चाहिए उनमें 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस होने चाहिए। अब जब ये बात क्लियर हो गई कि जो 3 अमीनो एसिड्स है, जो ट्रिपलेट है, जो कोड है, और यहाँ पर 20 अमीनो एसिड है हमारे साथ, लिहाजा ये जहाँ पर तो कितने आते हैं, 64 आ रहे हैं। लिहाजा फिर जब बाद में फर्दर स्टडी हो गई, तो फर्दर स्टडी के बाद ये पता चला कि ये जो अमीनो एसिड है, इन अमीनो एसिड में बाज़ ऐसे होते हैं कि उनमें से सिर्फ एक जो है, बाज़ ऐसे अमीनो एसिड है कि उनके लिए सिर्फ एक कोड जो है वो यूज़ होता है, बाज़ ऐसे है कि उसके लिए जो है 2 डिफरेंट सीक्वेंसेस, फॉर एग्जांपल AUG, ये तो नहीं है, AAC या
AAG, ये दोनों जो है एक अमाइनो एसिड के लिए कोड हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बाज़ ऐसे है कि उनके लिए 3 है, बाज़ ऐसे है कि उनके लिए 6 अमाइनो एसिड का जो कोड है या 6 कोडान जो है वो एक ही अमाइनो एसिड के लिए क्या होते हैं, वो यूटिलाइज होते हैं, वो यूज़ होते हैं, वो कोड होते हैं। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर ये जो 64 है, 64 से उन्होंने फर्दर ये कंक्लूड किया कि इसमें से बाज़ जो होंगे वो स्टॉप कोडान होते हैं, स्टॉप कोडान, और बाज़ क्या होते हैं, स्टार्ट कोडान होते हैं। ठीक है, स्टार्ट कोडान, कि ये प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए भी कोई कोड होना चाहिए। ठीक है, जो कि यूनिवर्सल हो, जो क्या हो, यूनिवर्सल और कॉमन हो। मतलब कोई भी प्रोसेस जो है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के स्टार्टिंग के लिए भी कोडान होने चाहिए, और इसके एंड के लिए या ट्रांसक्रिप्शन के एंड के लिए, इसके स्टार्टिंग के लिए भी क्या होने चाहिए, कोडान होने चाहिए। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो है जो 60 है, जो 60 अमाइनो एसिड्स है, 60 कोडान, या इसको 60 कोडान ले लेते हैं कि 60 कोडान जो है, ये 60 कोडान 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए कोड होंगे, और इसके अलावा जो 4 है वो 4 क्या होंगे, वो स्टार्ट कोडान और स्टॉप कोडान के लिए क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो फिर उन्होंने एक जो है वो एक मैकेनिज़्म बनाया कि इस मैकेनिज़्म के थ्रू ये जो अमाइनो एसिड है, ये 4 जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो 4 डिफरेंट अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है वो मिल जाते हैं, और वो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए कोड होते हैं। तो किस तरह से कोड होते हैं, देखिए, ये वो 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस है, दीज आर 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस। ठीक है, तो अब ये 4 जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है, इनका आपस में सीक्वेंस बनता है। ठीक है, ये आपस में डिफरेंट सीक्वेंसेस के साथ क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। सो द फर्स्ट वन इज यू और यू। ठीक है, ये तीनों मिल जाएंगे, तो इन्होंने यहाँ पर क्या बनाया है, एक जो कोड है वो बनाएंगे ये। ठीक है, सेकंड हम इसको किस तरह से रीड करेंगे कि यू और सी। ठीक है, यू और सी। ठीक है, यू और सी, ये दूसरा शायद ये क्या है, दूसरा जो अमाइनो एसिड है उसके लिए कोड होता हो। देन यू ए, देन यू जी, इस तरह से ये एक जो है यहाँ पर ये 4 जो कोडान है ये बन जाएंगे। ठीक है, सो देन दूसरा ले लेते हैं कि अगर ये दूसरा किस तरह बन जाता है, तो देन यू सी एंड यू, इसको ले लेते हैं। ठीक है, सो ये यू सी यू आ गया इधर, देन यू सी सी। ठीक है, देन यू सी ए, देन यू सी जी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया है कि ये सारे ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं ये डिफरेंट सीक्वेंसेस में मिल जाते हैं, और सीक्वेंसेस में मिलने के बाद क्या कर लेते हैं, 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए क्या होते हैं, कोड होते हैं। सो दिस इज द स्केच ऑफ द nitrogenous bases which combine to make 20 different types of the amino acid containing round about 64 of the codons। ठीक है, सो अब इनमें क्या है कि जो स्टार्ट कोडान हो, जो स्टॉप कोडान है, वो स्टार्ट कोडान जो है दिस इज AUG जो है ये परमानेंट है, और ये क्या है, दिस इज स्टार्ट कोडान, दिस वन इज स्टार्ट कोडान। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं AUG। ठीक है, सो AU और G ये आ गया है। ठीक है, तो हमारे साथ कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आ जाता है AU और G। ठीक है, सो इसमें क्या है, दिस इज वन इज स्टॉप कोडान। इसके अलावा जो 3 स्टार्ट कोडान है और जो 3 स्टॉप कोडान है वो UAG, UGA एंड UAA। ठीक है, अब ये क्या है, ये तीनों क्या है, दीज आर द स्टॉप कोडान। सो ये 4 जो कोडान है, इनके अलावा बाकी जितने भी कोडान्स होते हैं वो सारे कोडान जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड के लिए जो है वो कोड होते हैं। नाउ ये जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड जो है बेसिकली इसके कैरेक्टर्स हैं, इसके सर्टन कैरेक्टर्स होते हैं। उन कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये जो जेनेटिक कोड होता है, दिस जेनेटिक कोड विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं यू ले लेते हैं, या यू सी ले लेते हैं, कोई दूसरा ले लेते हैं AUC। ठीक है, सो ये क्या है कि जितने भी कोड्स होते हैं वो सारे के सारे कोड जो है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे, मतलब उनका जो लैंग्वेज है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा। ठीक है, देन दे आर नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि ये इस तरह के फॉर्म में होंगे यू या UG एंड AUG। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी के मुताबिक हम ये करें कि इस यू को छोड़कर यू यहाँ पर बनाएं। ठीक है, या
ए यू को लेकर हम इसको क्या कहें, इसको कोड कहें, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये ओवरलैप नहीं होंगे। अगर ये है तो ये एक अमीनो एसिड के लिए कोड होगा, ये दूसरे अमीनो एसिड के लिए कोड होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ से ले लें और हम यहाँ से ले लें, ठीक है। तो इस तरह नहीं होगा। द नेक्स्ट वन इज, ये क्या है कि ये डीजेनरेसी इसमें होता है, डीजेनरेसी, ठीक है। डीजेनरेसी का मतलब ये है कि इनमें से ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ये तो 64 आ रहे हैं। अगर 64 आते तो फिर होना ये चाहिए, अगर एक एक जो है वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड होता है तो फिर ये होना चाहिए कि यहाँ पर कितने हो, 64 अमीनो एसिड हमारे साथ हो। नहीं, ऐसे नहीं होता। इसमें ये है कि बाज़ इसमें से जो है वो एक 1 कोडान इज इक्वल टू 1 अमीनो एसिड, ठीक है। बाज़ ऐसे है कि वो 2 कोडान जो है वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड होते हैं, ठीक है, 1 अमीनो एसिड के लिए। बाज़ ऐसे कि उसके लिए 3 कोडान जो है वो एक अमीनो एसिड के लिए जो है वो यूज़ होते हैं, या ऐसे भी है कि उनके लिए 6 जो कोडान्स है वो भी यूज़ होते हैं। सो इसका मतलब ये है कि इनमें डीजेनरेसी है। क्या है, डीजेनरेसी है, मतलब ये इसमें से बाज़ अमीनो एसिड ऐसे उसके लिए एक कोड हो सकता है, बाज़ अमीनो एसिड इसके लिए 2 हो सकते हैं, बाज़ अमीनो एसिड ऐसे कि उनके लिए जो है वो 3 हो सकते हैं, बाज़ ऐसे कि उनके लिए 6 भी अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज डीजेनरेसी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज के इट हैव पोलैरिटी। क्या है, पोलैरिटी है इसमें, पोलैरिटी ऑफ द कोड, ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। ये क्या है कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ले लेते हैं UAG, ठीक है, AGACATAG इस तरह, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको इस साइड से ले लेंगे और फिर इस साइड से, मतलब ये एक साइड है और ये दूसरा साइड है, ठीक है। या अगर हम यहाँ इस साइड से पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे तो इस साइड से करेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ से भी रीड कर, यहाँ से क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, पोलैरिटी है। क्या है पोलैरिटी, किसका एक ही साइड है और इसके एक ही साइड है। तो यहाँ से अगर हम रीड करेंगे तो जो एक्चुअल सीक्वेंस है हमारे साथ ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और इसके साथ फिर ये आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि हम यहाँ से इसको यहाँ से रीड करें, नहीं, ऐसे रीड नहीं करेंगे, एक साइड से इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे, लेकिन इसके पोल्स दो साइड है इसके, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डीजेनरेसी कहते हैं। एंड दिस इज यूनिवर्सल, ठीक है। ये क्या है, यूनिवर्सल है, कहीं पर भी जाए, नॉन एम्बिगुअस। एम्बिग्विटी इसमें नहीं है कि कहीं पर भी जाए तो AUG जो है वो स्टार्ट कोडान ही है, ठीक है। UAA जो है वो स्टॉप कोडान ही है, UAG जो है वो भी स्टॉप कोडान ही है, ठीक है। सो ये क्या है, नॉन एम्बिगुअस है। ये क्या है, नॉन एम्बिगुअस है। इसके अलावा इसमें जो है नो कामा, इसमें कोई कामा नहीं है, कोई डॉट नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है कि यहाँ पर हम डॉट लगाए, ठीक है, यहाँ पर जो है डॉट लगाए, यहाँ पर डॉट लगाए, यहाँ पर कामा लगाए, ऐसे नहीं है, बिल्कुल ये कामालेस है। और ये क्या है, ये डॉटलेस है, इसमें कोई डॉट वगैरह जो है वो नहीं है। और दूसरी लास्ट वन क्या है कि इसमें स्टार्ट कोडान भी है और स्टॉप कोडान भी है, ठीक है। सो दीज आर द सर्टेन कैरेक्टर्स ऑफ द जेनेटिक कोड। सो इस तरह से these are the certain characters of the genetic code. This is the mechanism how we can formulate the genetic code, and what is the genetic code we have discussed in detail, ठीक है। So with this topic we have completed the chapter number 2, which is biomolecule, and inshallah we will be starting the chapter number 3, that is enzyme. Thank you.